जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आप सबका डुगरी वाले गुरु जी के चैनल में स्वागत करती हूँ। गुरु जी के आदेश से मैंने ये सेवा शुरू की है। आप सब इसमें मुझे अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर 9910888774 है। इसमें आप मुझे अपनी रिकॉर्डिंग्स, अपना रिटन संगत शेयर कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी मैं टैग कर दूंगी इस वीडियो में। गुरुजी बहुत दिन से मुझे बोल रहे थे, कुड़िए सेवा कर और सत्संग शेयर कर। आज मैं गुरुजी की कृपा से अपना पहला सत्संग शेयर करूंगी। मेरा नाम मेघा है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी से 2016 में जुड़ी तो बहुत पहले से थी, लेकिन कभी एहसास नहीं हुआ। मे बी एहसास भी हुआ होगा, लेकिन उनका पता नहीं था कि इतने महान पुरुष इस दुनिया में हमारे लिए आए, और ये भी नहीं पता था कि उन्होंने चोला छोड़ दिया है। 2016 में मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ। मैं बहुत सैड रहती थी। मेरी फ्रेंड्स वगैरह उस टाइम पे कुछ प्लान कर रही थी बाहर जाने का, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम भी उनके साथ चली जाओ ताकि तुम्हारा मन भी बहल जाए। नहीं तो मैं यही सोचती रहती। तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, मेरी ऑफिस की कलीग्स थी, उनके साथ बाहर चली गई। जब हम वापस आए तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी थी। हम ऑफिस में इकट्ठे लंच करते थे, इकट्ठे बैठते थे। एक दिन शाम को हम सब इकट्ठे बैठे थे। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे गूज़ बम्स आ गए उनकी स्टोरी सुन के, उनके बारे में सुन के। तो मैं दिल्ली से गुड़गांव जाती थी ऑफिस में। तो मैं जब आ रही थी ऑफिस से तो मैंने उनके बारे में सुना। नरेंद्र अंकल ने उनके बचपन से लेके अभी तक जो उनकी स्टोरी सुनाई थी वो सुनती हुई आई, और एक अजीब सा कनेक्शन उनके साथ हो गया कि बस लग रहा था कि अभी चली जाऊं उनके दरबार में, अभी चली जाऊं। पर फिर भी उस वक्त मैं जा नहीं पाई। पर थोड़े दिन के बाद हम डेली उनके बारे में बात करते थे ऑफिस में, गुरुजी के बारे में। जब मैं घर आई, मैंने अपने हस्बैंड से बात करी। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, पर तब भी मुझे नहीं पता था कि उन्होंने चोला छोड़ दिया है। तो उनकी स्टोरी सुनने के बावजूद भी मुझे विश्वास नहीं हुआ एक्चुअली कि उन्होंने चोला छोड़ दिया है। तो हम लोग डेली बात करते रहते थे, कलीग्स वगैरह। तो फिर एक दिन अचानक से मेरी फ्रेंड ने बोला, मेरी कलीग, ऑफिस की कलीग ने बोला कि गीतिका आंटी उनका नाम है और शिल्पा आंटी, उन्होंने कहा कि आज ऐसा करते हैं, हम ना गुरु जी के बड़े मंदिर चलते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफिस के बाद उस दिन फ्राइडे था, और फ्राइडेज और सैटरडेज को उनका इवनिंग में होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, बिकॉज़ वो भी, हस्बैंड भी मेरे गुड़गांव में ही थे। तो उन्होंने बोला ठीक है हम चलते हैं। आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हम लोग उस दिन नहीं, करेक्ट, हम लोग उस दिन फ्राइडे को, मेरी शिल्पा आंटी के अंकल हैं गुंजन अंकल, उनके साथ उनकी गाड़ी में हम सब गए। तो जिस वक्त मैंने उनके दरबार में एंट्री करी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतना सुकून, इतनी कामनेस, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम जन्नत में पहुंच गए हैं। और विश्वास करिए, हम सब जब गुरु जी के दरबार जाते हैं तो हम सबको ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो एक जन्नत है। उस दिन जब मैं उनके दरबार में गई, मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पता नहीं क्यों, एक कनेक्शन तो बन चुका था उनके साथ, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता गया
उसके बाद हमने वहाँ से हमने दर्शन किए, उसके बाद हमने लंगर प्रसाद खाया। जब लंगर प्रसाद खा रहे थे तो मेरे फ्रेंड के अंकल ने कहा, गुंजन अंकल ने कहा कि इनका प्रसाद छोड़ते नहीं है, आपको पूरा खाना है। और मैं देख रही थी कि 4 लोग एक थाली में खा रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना गरीब ना अमीर, सबको एक जैसा माना जाता है। वहाँ पे इंसान है, वहाँ पे गरीब अमीर नहीं है। तो मतलब एक बहुत अच्छी सी फीलिंग है वहाँ पर। हम अभी भी जब भी जाते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है, मतलब ऐसा मन करता है कि बस वहीं रहें। उसके बाद हम आ गए वहाँ से, इतना अच्छा लग रहा था। हम अपने हस्बैंड ऋषभ अंकल से भी बोल रहे थे कि कितना सुकून मिला। उन्होंने भी मुझे बोला कि बहुत अच्छी जगह है। फिर ऐसे ही हम लोग जाते रहे। 2017 में मैंने एक्सपेक्ट किया अपना सेकंड बेबी, और मेरा उस वक्त बीपी बहुत हाई रहने लगा था बिकॉज ऑफ सम घर का कुछ इशू था, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन सबके कर्म यही होते हैं, तो मैं किसी का नाम लेके किसी को बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि सबके कर्म, पंजाबी में कहा है, मैं पंजाबी बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि सबके कर्म यही हैं, आप चिंता मत करें, जो करता है वो अपने लिए करता है। तो मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगी। उस वक्त मेरी कंडीशन बहुत बुरी थी। मेरा बीपी बहुत हाई रहने लगा। एक्चुअली मैं इन 2018 जनवरी में, जब मैं शॉर्ट करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, 2018 गुरुजी की कृपा से मेरी बहन का भी रिश्ता एक इतने अच्छे घर में हुआ, इतना अच्छा लड़के से हुआ, मतलब इतने अच्छे लोग। मैं गुरुजी का जितना धन्यवाद करूँ बस कम है। गुरुजी मेरे पिताजी हैं, मैं उनसे क्या बोलूँ, मैं उनको शुक्राना भी कैसे करूँ, मतलब शुक्राना कर करके मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। उसी वक्त मेरी बहन का, एक्चुअली मैं अपनी बहन से भी बहुत कनेक्टेड थी, मतलब मैं इतना सोचती थी उसके बारे में कि अगर उसकी शादी हो जाएगी पता नहीं कैसी फैमिली होगी, लेकिन गुरुजी ने ऐसा टाइम बनाया कि बस उसकी शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला, मतलब हमें खुद नहीं पता चला, मुझे वैसा फील ही नहीं हुआ जैसा मैं सोचती थी कि मेरा क्या होगा, मैं अपनी बहन को कैसे छोड़ूंगी, मैं अपनी बहन को, मतलब मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल, इतनी ज़्यादा पॉजेसिव थी अपनी बहन के लिए। गुरुजी ने सब कुछ इतना ईजी कर दिया मेरे लिए कि मैं बस बता नहीं सकती आपको। उस वक्त, अब मैं जनवरी की बात बता रही थी आपको, जनवरी में 19 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है। मेरी मदर आई थी 18 जनवरी को। तो मेरा बर्थडे, एक्चुअली हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ था कि हम वहाँ पे घर पे सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, तो मेरे हस्बैंड अंकल और मैं मेरी सिस्टर के घर चले गए, जहाँ मेरे पापा, मेरे ब्रदर और मेरी मम्मा आए हुए थे। हमने वहीं पे सेलिब्रेट किया, फिर सेलिब्रेट करके हम घर आ गए। दूसरे दिन हमें अपनी बहन के जहाँ से रिश्ते की बात हुई थी वहाँ जाना था, तो हम चले गए वहाँ पे मिले, हमें बहुत अच्छे लगे अंकल। एक्चुअली मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड हैं वो उनके फादर हैं, मदर उनकी एक्सपायर हो गई थी पहले ही, और उनके फादर थे बहुत अच्छे अंकल, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं, इतनी अच्छी फैमिली। तो हम उनसे मिले, उनसे मिलकर आए हम लोग घर पे। तब मैं एक्सपेक्टिंग थी, तब भी मेरी बॉडी में बहुत स्वेलिंग हो रखी थी बिकॉज ऑफ बीपी, हाई बीपी। तो फिर हम लोग वहाँ से आए तो मम्मा ने कहा कि मैं थोड़े दिन के लिए ही हूँ, आजा मेरे पास रह ले, उसके बाद घर चली जाना। तो ऋषभ, मेरे अंकल से भी उन्होंने पूछा, तो अंकल ने कहा कि हाँ आप चले जाओ, आपका भी मन बहल जाएगा, तो आप वहीं। और मेरे बॉस भी नहीं थे, तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तो मैं अपनी सिस्टर के घर चली गई। मेरा बीपी बहुत हाई हो गया वहाँ पे। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मम्मा ने कहा डॉक्टर से बात करो, तो डॉक्टर ने कहा कि अपना सॉल्ट कट कर दो अपने खाने से। तो मैंने कहा ठीक है, सॉल्ट मैंने बहुत कम कर दिया, और फिर भी वो बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। फिर 1-2 दिन के बाद मैं आ गई अपने घर। तो 25 जनवरी की बात है,
मैं अपने घर में लेटी हुई थी, रात शाम की बात है। तब भी मेरे हाथ पैर बहुत स्वेल थे। मेरी मदर सिस्टर के घर से है, बिकॉज वो मेरे यहाँ रह नहीं सकती थी बिकॉज ऑफ द फैमिली इशू। मेरे इन लॉज का इशू था, तो वो रह नहीं सकती थी। तो वो मेरे से मिलने के लिए आई कि आज मेरी बात भी नहीं हुई है कि मैं मेघा से मिलकर आती हूँ। तो वो आई, उन्होंने मुझे देखा एंड शी वॉज शॉक्ड। मेरे फेस में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आई थी, पैरों में इतनी स्वेलिंग। तब मेरा 7 मंथ चल रहा था, मतलब स्टार्ट हुआ था, 7 मंथ ही स्टार्ट हुआ था। तो मेरी मदर ने मेरे हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया, उनको बोला कि आप कहाँ हैं, मेघा को डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसका बीपी बहुत हाई लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं बस आ रहा हूँ, फिर हम चलते हैं। तो मम्मा ने वेट किया, 15-20 मिनट्स के बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए। तो ये लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए, मेरे जहाँ नर्सिंग होम में मेरा चल रहा था ट्रीटमेंट। तो उन्होंने जाते ही मुझे पहले उन्होंने मेरा स्कैनिंग करने लगे बेबी का। उन्होंने मुझसे पूछा कि हार्ट बीट आ रही है। मैंने कहा मैंने सुबह से, मतलब मैंने कोई मूवमेंट, हार्ट बीट तो वही बताएंगे, सॉरी, मूवमेंट मैंने कोई फील नहीं करी। तो जब मैंने मूवमेंट फील नहीं करी, मैंने उनको बताया, तो वो चेक करने लगे कि उन्होंने बोला कि बेबी की मूवमेंट तो नहीं हो रही है, और बेबी की हार्ट बीट है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही है। और उसी वक्त मेरे को एकदम से वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। और बीपी में जब कहते हैं कि वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, आपको अटैक भी आ सकता है। आई थिंक मेरा बीपी उस वक्त 260 था, अबव, ऊपर, अप। तो उन्होंने कहा कि सॉरी, हम यहाँ पे नहीं करा सकते, आपको इमीडिएटली इनको दूसरे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। उन्होंने कोई मैक्स शालीमार गार्डन है या बाग है, वहाँ पर उन्होंने मुझे रेफर कर दिया। मुझे पता नहीं था, मैं अंदर थी, मैं वॉमिटिंग कर रही थी। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, आपको इसी वक्त ले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया, पर इतना ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन था कि वो शालीमार बाग मुझे ले जा नहीं पाए। मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि हम इनको तीरथ राम ले चलते हैं। तो मैं वहाँ से तीरथ राम मुझे लेके गए। तीरथ राम से उन्होंने भी चेक करा, उन्होंने भी मुझे इंजेक्शंस देना शुरू कर दिया कि मेरा बीपी थोड़ा कंट्रोल हो, सो दैट दे कैन रेफर, बिकॉज दे ऑल्सो सेड कि मेरा जो हॉस्पिटल, मतलब उनके हॉस्पिटल में बेबी नर्सिंग केयर मतलब वैसी नहीं है जैसी मुझे मेरे बेबी को चाहिए, बिकॉज हमारा प्री मैच्योर होगा और अभी इमीडिएटली ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मेरी फैमिली में सब डर गए। मेरी सिस्टर को भी फ़ोन कर दिया, वो भी अपने ऑफिस से फटाफट से आ गई। फिर मेरे सिस्टर के हस्बैंड को, जो मतलब अभी फियांसे थे उसके, मतलब बात ही चली थी जो रोका हुआ था, तो वो भी आ गए रात को। फिर उसके बाद वहाँ से उन लोगों ने बोला, पहले उन लोगों ने उसका वेट किया, एम्बुलेंस का वेट किया। एम्बुलेंस ने कहा थोड़ा टाइम लग जाएगा। डॉक्टर ने कहा इतना टाइम नहीं है, आप ऐसा करिए, अगर पेशेंट, मतलब मेरे लिए कहा कि अगर आप बैठ के जा सकती हैं हाफ, मतलब उसमें लेट कर, तो मैं आपको अभी भेज देती हूँ कार में। तो मैंने कहा आई एम ओके, मैं चली जाऊँगी। तो फिर मुझे उन्होंने कार में बिठाया और मुझे लेके चले गए BLK दिल्ली का। तो जब BLK लेके गए, उन्होंने भी वही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जो तीरथ राम कर रहा था। वो इंजेक्शन देने शुरू कर दिए। इट वॉज सो पेनफुल, मुझे बहुत पेन हो रहा था। और फिर मैंने मेरे हस्बैंड से उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, इनका प्री मैच्योर बेबी होगा, पर हमारे पास वो केयर तो है, लेकिन उसके लिए आपको, उन्होंने बहुत डरा दिया, उसको 1 लाख रुपीस पर डे का देना पड़ेगा, मतलब, और पता भी नहीं है कि कितने दिन रखना पड़ेगा, कितने दिन या महीने रखना पड़ेगा बेबी को, बिकॉज बेबी प्री मैच्योर होगा, अभी करना पड़ेगा इसको। उन्होंने कहा अदरवाइज अगर ये बहुत एक्सपेंसिव आपको लग रहा है तो आप ऐसा करिए, साथ में ही हॉस्पिटल है लेडी हार्डिंग डॉक्टर्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं वो। अगर मैं आपको रेफर कर देता हूँ वहाँ पे, आप वहाँ पे लेके जाइए। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज 1 महीने का वो लोग बोल रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप सोचो कितने लाखों में बिल जाता। वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। हाँ ठीक है, इंश्योरेंस में हमारा कवर होता है, पर इतना कवर नहीं होगा कि हम इतना पे कर सके। तो हम लोगों ने उस वक्त डिसीजन लिया कि हम वहाँ पे जाएंगे। मेरे से तो खैर क्या डिसीजन ले रहे थे, मेरी मदर और मेरे हस्बैंड ही ले रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने फटाफट से मुझे एम्बुलेंस में लेडी हार्डिंग भेज दिया, रेफर कर दिया। लेडी हार्डिंग में भी वही सिस्टम शुरू कर दिया उन लोगों ने, इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए। मेरे को इतने इंजेक्शंस लगा दिए उन्होंने कि इतना पेनफुल था, मुझसे मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। पर मैं गुरुजी का नाम ले रही थी। गुरुजी मेरे साथ हमेशा थे, हमेशा रहे मेरे साथ।
और उन दौरान मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गई, इस चीज़ से पहले मुझे गुरुजी आई थिंक दिसंबर और नवंबर में गुरुजी मेरे सपने में आए। गुरुजी ने मुझे, और मैं एकदम हैरान रह गई, मतलब मेरे सपने में आए और मुझे कहते हैं कुड़िए की चाहता तेनू। मैं उस वक्त मतलब मैं नींद में मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, पर गुरुजी ने कहा की चाहता तेनू। मैंने बोला गुरुजी मेरा बच्चा, उन्होंने पंजाबी में बोला, मैंने उनको हिंदी में बोला कि गुरुजी मेरा बच्चा। तो कहते तेरा बच्चा तेनू दिता और मंग दी है। तो मेरे पास तो कुछ वो नहीं था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, मतलब सपने में भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पर गुरुजी को मैं हमेशा गुरुजी को, मुझे पता था कि वो मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे ब्लेस करा है मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा चले गए थे जम्मू, उसी दिन रात को फिर निकल गए थे वापस से दिल्ली के लिए, मेरा ब्रदर और मेरे पापा। और मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर, मेरी मदर बहुत डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा। और उनको देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे मन में पता था कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे को और मुझे कुछ नहीं होगा। गुरुजी ने हमें इतनी रक्षा करी है, उन्होंने मुझे मेरा बच्चा ब्लेस किया है। इतना ज़्यादा बीपी होने के बावजूद उन्होंने मुझे मेरा बेबी दिया। रात के आई थिंक सुबह के 4 बजे मुझे एडमिट करा लेडी हार्डिंग में, और उन्होंने मेरे को बीपी कंट्रोल मशीन लगा दी, और मैं अपना बीपी को मॉनिटर करती रही। जैसे ही 11 o'clock मेरा बीपी उस मोड में आया कि वो लोग ऑपरेट कर दें, तो मैंने उनको बताया और उन्होंने इमीडिएटली मुझे ऑपरेट करा। 11:30 मेरा बेबी मुझे ब्लेस हुआ, मेरी बेबी गर्ल हुई। और मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ हर चीज़ के लिए, हर पल का शुक्राना करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी को मैं इतना शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का, इतना करती हूँ, पल पल मैं शुक्राना करूँ गुरुजी का। मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं, गुरुपा सबके साथ हैं। जिसने गुरुजी को धारण कर लिया, जिसने गुरुजी का नाम ले लिया और गुरुजी को बोल दिया एक बार कि गुरुजी ऐसा ऐसा है, और गुरुजी उसको ब्लेस कर देते हैं। हम इतने ब्लेस्ड हैं गुरुजी से, हम बता नहीं सकते। उस दिन मेरा बेबी हुआ, मेरा बेबी होने के बावजूद भी मैं 4 दिन के बाद अपने बेबी से मिली, और उन्होंने कहा कि इनको आपको KMC देना पड़ेगा। तब भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, हमेशा करती रही। गुरुजी ने, आज मेरा बेबी 6+ है, गुरुजी का ही वो बेबी है। तो मैं हर पल शुक्राना करती हूँ, पल पल दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।